A very good morning to all the students. So today we are going to start with a new chapter that is current electricity. सबसे पहले यूनिट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? व्हेन इट इज द स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट. जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनकी हमने पूरी एक तरह से मैकेनिक स्टडी करी है. सॉरी, व्हेन द चार्जेस एट रेस्ट उसकी उसकी हमने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करी है. उसकी वजह से फील्ड क्या होती है, फोर्सेस क्या होती हैं बिटवीन टू चार्जेस, पोटेंशियल क्या होता है. बट इस चैप्टर में हम चार्जेस को मूव करा देते हैं. इट मींस द चार्जेस आर नाउ इन मोशन. तो इसमें करंट सिंपल है. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ द चार्जेस इन मोशन. यहाँ पर हम चार्जेस मोशन की बात कर रहे हैं. मींस द चार्जेस आर नाउ मूविंग. नाउ देखते हैं कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं. चार्ज कैरियर्स आर द charge particles. The flow of these charge particles in a substance constitute electric current. Electric current किसी भी substance में क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं. नाउ चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये मैंने पहले बताया था. जो सॉलिड्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं? आयंस. एंड चार्ज कैरियर इन गैसेस आर बोथ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्ट करते हैं, बेसिकली कंडक्शन का काम करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. लिक्विड्स के अंदर आयंस और गैसेस के अंदर बोथ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इट इज नॉट अ फोर्स. बेसिकली इट्स अ मिसनॉमर. जो नाम है वो चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. इट्स नॉट अ फोर्स. इट इज द मैक्सिमम वर्क डन in taking a charged particle, that is electron, once around a closed circuit. आपके पास एक closed circuit है, एक बैटरी आपने अटैच कर दिया उसमें, तो ये बैटरी एक चार्ज पार्टिकल को इस पूरे क्लोज सर्किट ट्रेवर्स कराने में कितना काम करती है. यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल निकला, वो पूरा सर्किट ट्रेवर्स करके दूसरे एंड तक आया. तो इस काम में इस बैटरी ने कितना काम किया? दैट इज द EMF. It is not a force. तो SI यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट. SI यूनिट क्या होती है EMF की? वोल्ट होती है. इन एनी सर्किट द सोर्स ऑफ EMF इज सेल और बैटरी. सेल क्या होता है? सेल इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स EMF. किसी भी हमें अगर कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? सेल. और बैटरी क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. So now, to make a current flow from low potential to high potential, we need a source of EMF. जैसे कि 10th क्लास में हम एक एनालॉजी पढ़ते थे कि पानी है, वो पानी एक जगह से दूसरी जगह, मान लो ये लेवल है, अगर एक पानी एक ही लेवल पे है तो वो फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा. एक एंड को हमने रेस कर दिया थोड़ा, तो वो पानी कहाँ जाएगा? हायर एंड से लोअर एंड की तरफ भागेगा. इट मीन्स सम पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड, जिसकी वजह से वो फ्लो क्रिएट हो गया. सिमिलरली हम बैटरी लगा के एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है. सो EMF ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन द cell is in open circuit, that is no current is drawn from the cell. एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है. मैंने ओपन सर्किट की बात क्यों की है? मैंने यहाँ पर बोला है कि EMF ऑफ सेल हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो टर्मिनल्स के बीच में, एक सेल है, इसके टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे? ओपन सर्किट में. मतलब हमने इस टर्मिनल के क्रॉस कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं किया है. In this case, the potential difference across the two ends of the battery will give the EMF of the cell. ऐसा क्यों है? देखते हैं. यहाँ पर मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं. पहले सर्किट में मैंने इस बैटरी के क्रॉस एक ऐसा डिवाइस लगाया है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन और कोई मैंने यहाँ पर कनेक्शन इसके क्रॉस नहीं लगाया. लेकिन दूसरे केस में मैंने क्या किया है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी है मैंने बैटरी के क्रॉस.
अब पहले वाले केस में जो ईएमएफ मैंने मेजर करी है, लेट दैट इज 4 वोल्ट, लेकिन दूसरे वाले केस में द ईएमएफ विल नॉट बी इक्वल टू 4 वोल्ट, इट विल बी लेस देन 4 वोल्ट। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, हर बैटरी कोई भी परफेक्ट नहीं होती। अंदर से अगर करंट फ्लो करता है, चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं, इट हैज सम, इट दैट करंट आल्सो फेसेस सम रेजिस्टेंस, जिसे मैं बोलती हूँ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको डिनोट करती हूँ स्मॉल आर से। नो बैटरी इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी रेजिस्टेंस, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो जब मैंने इस बैटरी को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया यहाँ पर, तो इस केस में देखो कि ये बैटरी में से करंट फ्लो कर रहा है और इस रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। तो वो करंट जब बैटरी में अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इट विल पास थ्रू दिस स्मॉल रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा और बाकी सारा पोटेंशियल ड्रॉप इस बड़ी रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। लेट अस सपोज 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया और बाकी का बचा हुआ 3.5 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया। तो जो पोटेंशियल मेजर करने वाला डिवाइस है, ये खाली 3.5 वोल्ट ही दिखाएगा, इस 0.5 वोल्ट को वो दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं है, यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो जिस वजह से ये जो डिवाइस है, ये इसकी एग्जैक्टली ईएमएफ दिखा रहा है 4 वोल्ट। ये उसका कोई, जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, ईएमएफ मिलेगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। Electric current is defined as the rate of flow of charge through an area of cross section of a conductor. अगर एक कंडक्टर है, उसके Before discussing electric current, let us discuss a few more points about EMF. EMF ऑफ सेल किस किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले के अंदर इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि ये अगर हमारा सेल है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दे आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, और दिस इज द EMF E इक्वल टू इन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये एक फॉर्मूला होता है फ्रॉम दिस रिलेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dl और dv बाय dr। नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट विल गिव मी दी करंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखना, हम जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लेते हैं? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। So electric current is in the direction of flow of positive charge and electronic current is in the direction of negative charge. So SI unit of current is ampere, we all know. Scalar quantity होती है. Why is it a scalar quantity? Because जो currents होते हैं वो हम scalarly add करते हैं, उसमें वेक्टर एडिशन नहीं लगता। ऐसा होता तो जैसे तार लटकी रहती हैं, जैसे एक करंट आ रहा है I1 I2, तो वेक्टोरियली मतलब उस केस में हमारा करंट अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता। हमारा जो करंट है स्केलर है, इस वजह से हमारा करंट कहीं पर भी तार हमारी मुड़ रही हो तो वो वहां पे फ्लो कर जाता, नहीं तो वो तार से बाहर क्रॉस करके भाग जाता अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होती तो नाउ अगर हमें एम्पियर डिफाइन करना है, डिफाइन एम्पियर सिंपल है, फॉर्मूले से ही हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I इज Q बाई टी। करंट की यूनिट क्या है? 1 एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या है? 1 कूलम। और टाइम की यूनिट क्या है? 1 सेकेंड। तो अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करता है, तो मैं क्या कहूंगी कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। दैट इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज passing through an
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज ही उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास कर रहा है। नाउ हम ये देखो कि इस केस में जब वो हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी थी उसके क्रॉस, किसी कंडक्टर के क्रॉस, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कंडक्टर। इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली, दे आर गोइंग, कोई इधर भाग रहा है तो एग्जैक्टली कोई उधर भाग रहा है, ऑपोजिट भाग रहा है, तो सब रैंडम मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से नेट करंट इज 0। बट यहाँ पर जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, इट्स लाइक अ परेड, सब एक ही डायरेक्शन में बहुत ऑर्डरली वे में जा रहे हैं। तो इसने बैटरी ने क्या किया, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी कंडक्टर में। नाउ सॉरी डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी, इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी एंड नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ ये जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो हम लेते हैं दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने बता दिया है। एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं। So we always use conventional current in the circuit diagram and its direction is from positive terminal of the battery to the negative terminal. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो ये अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया है, तो दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। सो नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं? दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो बैटरी होती है, एक सेल होता है, इस तरीके से बना होता है वो, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो वो हमारा जो करंट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू सप्लाई करता है, जैसे मान लो +5 वोल्ट हो गया, तो उस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और उसमें हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट होता है। अब एक और भी तरह का करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायरेक्ट करंट, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ऑल्दो मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देयरफॉर इट इज डायरेक्ट करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है करंट की। लेट अस सपोज मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाया है अक्रॉस अ रेजिस्टर, लेट अस सपोज ये रेजिस्टर है, दिस इज द सिंबल ऑफ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो करंट फ्लो करेगा, ये कैसे करेगा, एक बार ये यहां से यहां जाएगा, सेकेंड हाफ साइकिल में ये करंट डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, देन अगेन फर्स्ट हाफ साइकिल में ये फ्रॉम क्लॉकवाइज एंड सेकेंड हाफ साइकिल में ये एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये करंट डायरेक्शन चेंज करता है। और हमारे जो घर में सप्लाई आती है वो डायरेक्ट करंट नहीं होती, वो कौन सी होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो 220 वोल्ट की एसी पर वर्क करते हैं, जिसके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो दिस वाज होल द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट करंट। तो नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक डेरिवेशन बहुत बार पूछी जाती है, बहुत अच्छी इजी डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।